रानी मुखर्जी एक ऐसी अभिनेत्री जिनके जीवन में जितनी फिल्मों की कहानियां रची गईं, उससे कहीं अधिक रोमांचक किस्से उनके असल जीवन में सामने आए। एक छोटे कद, सांवले रंग और भारी आवाज वाली लड़की जिसने खुद कभी नहीं सोचा था कि वह हीरोइन बनेगी, लेकिन एक फिल्मी घराने में जन्मी होने के कारण यह तय था कि वह सिनेमा से दूर नहीं रह सकती। बचपन में आमिर खान की दीवानी रही रानी को पहली बार बंगाली फिल्म से लॉन्च किया गया और जल्द ही उन्होंने हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में कदम रखा। यह शुरुआत असामान्य रही। एक रेप विक्टिम को उसके रेपिस्ट से शादी करनी पड़ती है, लेकिन इस फिल्म से यह तो साफ हो गया कि रानी कमजोर नहीं थी। उनकी आवाज को गुलाम फिल्म में डब करवा दिया गया, लेकिन चेहरे की मासूमियत और आंखों की गहराई ने सबका ध्यान खींचा। कुछ कुछ होता है से रानी ने बड़े बैनर की चमक छखी और फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेहंदी, पिच्छू, नायक, हम तुम, वीर जारा, ब्लैक, नो वन किल्ड जेसिका और मर्दानी जैसी फिल्मों से उन्होंने खुद को एक पावरफुल एक्ट्रेस साबित किया। लेकिन जहां उनकी पर्दे की जर्नी मजबूत हो रही थी, वहीं निजी जिंदगी भी कम चर्चा में नहीं रही। रानी की पर्सनल लाइफ में सबसे पहले आमिर खान का नाम जुड़ा। वह कहती थीं कि वह आमिर के लिए कुछ भी कर सकती हैं। फिर गोविंदा से उनका रिश्ता चर्चा में आया। गोविंदा के साथ उन्होंने कई फिल्में की और यह अफवाहें उड़ी कि दोनों का रिश्ता काफी गहरा है। गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी पर इसका असर पड़ा और उनकी पत्नी तक अलग रहने लगी। रानी को लेकर उनके फ्लैट में देखे जाने की खबरें तक सामने आईं, लेकिन यह रिश्ता टिक नहीं सका। इसके बाद अभिषेक बच्चन के साथ उनका नाम जुड़ा। दोनों ने साथ काम किया, साथ नजर आए और यह तक माना जाने लगा कि रानी बच्चन परिवार की बहू बन सकती हैं। लेकिन यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आया। अभिषेक के पिता अमिताभ के साथ रानी ने ब्लैक फिल्म में किसिंग सीन कर लिया। यह बात जया बच्चन को नागवार गुजरी और उन्होंने रानी को संस्कारी बहू मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और रानी एक बार फिर अकेली रह गईं। रानी का विवादों से रिश्ता यहीं खत्म नहीं हुआ। यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। धीरे धीरे यह रिश्ता गहरा हुआ और एक दिन खबर आई कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। इस शादी की कोई तस्वीर मीडिया में नहीं आई। आदित्य पहले से शादीशुदा थे और कहा जाता है कि रानी ने इस परिवार को तोड़कर अपना घर बसाया। काजोल, जो रानी की कजिन है, से भी उनके रिश्ते में खटास आ गई, क्योंकि काजोल को यशराज से बाहर करवाने के आरोप भी रानी पर लगे। फिल्मों में भी उन्होंने बोल्ड एक्सपेरिमेंट किए। लागा चुनरी में दाग जैसी फिल्म में उन्होंने एक एस्कॉर्ट का किरदार निभाया। मर्दानी में वह पुलिस ऑफिसर बनी और इस रोल से उन्हें आलोचकों की जमकर तारीफ मिली। फिर हिचकी जैसी फिल्म आई, जहां उन्होंने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझती एक शिक्षिका का किरदार निभाया और अंततः मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जैसी संवेदनशील फिल्म में उन्होंने एक मां के रूप में दिल छू लेने वाला प्रदर्शन किया। रानी मुखर्जी का करियर ऊंचाइयों और विवादों दोनों से भरा रहा। वह हर दौर में कुछ नया करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन निजी रिश्तों को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं। उन्होंने शादीशुदा मर्दों से लेकर युवा स्टार्स तक से रिश्ते बनाए, जिनमें कभी सच्चा प्यार था तो कभी सियासी फिल्मी जोड़तोड़। उनका फिल्मी जीवन भले ही किसी स्क्रिप्ट के अनुसार रहा हो, लेकिन निजी जीवन किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं रहा। शादी,
अफेयर, टूटे रिश्ते और फिल्मों की। हिट फ्लॉप की गूंज ने उन्हें ऐसा व्यक्तित्व बना दिया जो बॉलीवुड की विवादों की रानी कहलाने लगी।